चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों को बिना भगाए पूरा आखिर तक जरूर देखें। पेंशन को लेकर एक्शन मोड में मोदी सरकार, 78 लाख लोगों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बता दें कि लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल पेंशन धारकों के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने आज कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। इस मामले को लेकर PM नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं। SC/ST आरक्षण के अंदर कोटे के विरोध में मायावती, पूछा 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला इसे। जी हाँ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी के फैसले पर बसपा प्रमुख ने मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने SC/ST आरक्षण के अंदर कोटे के विरोध जताया है। उन्होंने सवाल किया है इसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला। उन्होंने अपने X हैंडल पर लिखा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित। योगी सरकार में खामियां ही खामियां, इटावा में बोले माता प्रसाद, नजूल कानून की भी बताई हकीकत। जी हाँ, इटावा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। नजूल कानून की हकीकत बताते हुए माता प्रसाद ने कहा, पूंजीपतियों और बड़े लोगों की हितैषी योगी सरकार गरीबों को नजूल कानून के जरिए बेघर करना चाहती है। माता प्रसाद ने आरोप लगाया, योगी सरकार में खामियां ही खामियां हैं। सरकार का बड़ा फैसला, 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी। जानिए क्या होंगे फायदे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 936 किलोमीटर है और कुल लागत 50,655 करोड़ रुपए की होगी। इन प्रोजेक्ट से देश भर में लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हमें उजाड़ा तो 2027 में हमें उखाड़ देंगे, नजूल भूमि बिल पर योगी के मंत्री संजय निषाद की दो टूक। जी हाँ, यूपी में नजूल भूमि विधेयक योगी सरकार के गले की हड्डी बन गया है। विपक्ष तो हमलावर है ही, भाजपा के विधायकों से लेकर सहयोगी दलों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। NDA में शामिल अपना दल सोनेलाल पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस बिल का खुला विरोध कर दिया। संजय सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि नजूल भूमि बिल लाकर हम गरीबों और दलित, पिछड़े, आदिवासी जैसे तमाम लोगों को उजाड़ेंगे, जो कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वह हमें उखाड़ देंगे। संजय निषाद ने यह भी कहा, यूपी के कुछ अधिकारी इस सरकार को देखना नहीं चाहते, वह इस तरह के कानून बनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली के लिए किसानों को करना होगा ये काम। 16 अगस्त है आखिरी तारीख। जी हाँ, किसानों की निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त सिंचाई की सुविधा दिए जाने के फैसले के महीनों बाद भी नलकूप कनेक्शन वाले लाखों किसान अभी इस योजना से नहीं जुड़ सके। सभी किसान योजना से जुड़ सके, इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब 16 अगस्त तक किसान मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही बीजेपी, सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। जी हां, आज तक और सी वोटर के सर्वे में लोगों से कई सवाल किए गए हैं। एक ऐसा ही सवाल था कि क्या बीजेपी यूपी में CM योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है। इस सवाल पर सबसे ज्यादा 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जो कि चौंकाने वाला था। इसके अलावा 28% लोगों ने कहा कि अभी चर्चा हो रही है, जबकि 20% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि हाँ, यूपी में CM योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है। वो सपा के दबंग है, भाजपा समर्थक बताकर इमाम ने नहीं पढ़ाई किसान के जनाजे की नमाज, 5 पर FIR दर्ज। आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद स्थित कुंदरकी की स्टेशन वाली मस्जिद के इमाम ने हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले किसान अलीदाद खान को भाजपा समर्थक बताकर उनके जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। किसान के बेटे की शिकायत पर DM ने SDM के मौके पर भेजकर मामले की जाँच कराई। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के लिए गरीबों को उजाड़ना चाहती है भाजपा, नजूल भूमि विधेयक पर बोले अखिलेश यादव। जी हां, नजूल भूमि विधेयक पर यूपी की सरकार एक तरफ अपनी ही पार्टी के विधायकों और संगठन के लोगों से घिर गई है, दूसरी ओर भी बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब कहा है कि भूमाफियाओं के लिए भाजपा गरीबों को उजाड़ना चाहती है। भाजपा वाले घर परिवार वालों के खिलाफ है। अखिलेश ने नजूल भूमि
विधेयक को पूरी तरह से घर उजाड़ने वाला विधेयक बता दिया। नजूल भूमि विधेयक को यूपी विधानसभा में पेश किया गया था। यहाँ विपक्ष के साथ ही भाजपा विधायक ने भी इसका जमकर विरोध किया। यूपी में SC/ST आरक्षण में कोटा, भाजपा सांसद ब्रजलाल बोले अफसरों के परिवारों को न मिले लाभ। जी हां, भाजपा के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व DGP ब्रजलाल ने SC/ST आरक्षण में कोटे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ब्रजलाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। इस वर्ग के वे लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी में आ चुके हैं और वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, कई पीढ़ियां लाभ पाकर संपन्न हो चुके हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ओम बिरला समझाते रह गए सवाल, केंद्रीय मंत्री नहीं दे पाए जवाब, झुंझलाकर स्पीकर ने जबरन दिया बैठा। जी हां, संसद के मौजूदा मानसून सत्र के 9वें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वह सुर्खियां बन गई और सदन की कार्यवाही के उस अंश का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान जब स्पीकर ओम बिरला ने एक सांसद से सवाल पूछने को कहा तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का क्या नियम है। इस सवाल का जवाब देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टकमा खड़े हुए, लेकिन वो जवाब में कुछ और कहने लगे तो ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि ये सवाल वो नहीं है, बल्कि ये है कि राजमार्ग बनाने के क्या नियम है। ओपी राजभर की पार्टी ने किया SC/ST के आरक्षण में बंटवारे का समर्थन, रखी यह सभी मांगे। जी हां, ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने SC/ST के आरक्षण में बंटवारे का समर्थन किया। इसके साथ ही OBC के आरक्षण में भी कोटे के अंदर कोटा लागू करने की मांग कर दी। सुबह के राष्ट्रीय महासचिव और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में अधिक पिछड़ी जातियों को अलग कोटा देने के फैसले का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में सावन की शिवरात्रि और जुमे पर गरमाया विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी का विवाद, मुस्लिम समाज का धरना, देरी से नमाज। जी हां, सावन की शिवरात्रि और जुमे के दिन शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद गर्मा गया। मुफ्ती बनारस मोहम्मद अब्दुल बातिन नौमानी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के पास धरना दिया है। वे अस्थायी गेट लगाने का विरोध कर रहे थे। DCP सुरक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी से बातचीत के दौरान ये पता चला और ये बाद में धरना समाप्त हुआ। इस कारण ज्ञानवापी में करीब 1 घंटे की देरी से जुमे की नमाज पढ़ी गई। यूपी में अनुप्रिया पटेल ने बढ़ाई योगी सरकार की टेंशन, नजूल संपत्ति विधेयक को बता दिया फिजूल। जी हां, केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए नजूल संपत्ति विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की। सोशल मीडिया एक्स पर संदेश लिखकर अपना विरोध भी जताया। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल का राज्य सरकार को OBC आरक्षण, मिर्जापुर में टोल प्लाजा और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी पत्र लिख चुकी है। यूपी में अगले 7 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, इस दिन मूसलाधार बरसात की चेतावनी। जी हां, देश भर में मानसून सक्रिय है और झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है, जबकि अब मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूरे हफ्ते बारिश जारी रहने वाली है। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन का नया टाइम टेबल जारी, इस दिन अपलोड होगी लिस्ट। जी हां, प्राइमरी स्कूलों के अंतर जनपदीय तबादलों समायोजन का नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से जारी इस टाइम टेबल के अनुसार सरप्लस शिक्षकों और शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों की लिस्ट 2 से 4 अगस्त तक अपलोड कर दी जाएगी। इस लिस्ट पर 3 से 5 अगस्त तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। IIT BHU में बनेगा रिसर्च पार्क, 2 नए बहुमंजिला हॉस्टल भी बनेंगे। जी हां, IIT BHU के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा कि परिसर में मद्रास IIT की तर्ज पर रिसर्च पार्क बनेगा। इसके लिए पहले चरण में 85 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके साथ 2 नए बहुमंजिला हॉस्टल भी बनेंगे। इनमें एक छात्र और दूसरा छात्राओं के लिए होगा। यूपी में विधायकों का वेतन बढ़ाने पर सरकार कर रही विचार, सदन में उठी 3 मांगे। जी हां, मानसून सत्र में सदस्यों से 3 मांगे रखी गई हैं। सदस्यों ने विधायकों का वेतन कम होने का मुद्दा उठा लिया, कहा कि तमाम राज्यों के विधायकों का वेतन यूपी से अधिक है, इसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही विधायक निधि के तहत विकास कार्यों के लिए मिलने वाले 5 करोड़ रुपए के लगने वाली 18% GST का मुद्दा उठाया। कहा कि GST की भरपाई सरकार करे या निधि 1 करोड़ रुपए बढ़ा दी जाए।
अधूरे इलाज पर डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन। लोहिया अस्पताल के 6 डॉक्टर समेत 13 कर्मचारी सस्पेंड। जिया इमरजेंसी से आधा अधूरा इलाज कर मरीज को भगाने के मामले में लोहिया संस्थान की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। प्राथमिक जांच में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक लापरवाह पाए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई कर दी। डिप्टी सीएम के निर्देश पर संस्थान प्रशासन ने 1 डॉक्टर कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। गुड न्यूज, सहारनपुर से जल्द शुरू होगी फ्लाइट। सबसे पहले बनारस गोरखपुर कुशीनगर की भरेगी उड़ान। यूपी के सहारनपुर के सरसावा में निर्माणाधीन सिविल एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान शुरू होने वाली है। अगस्त माह में उद्घाटन के बाद एयरपोर्ट पूरी तरह सुचारू हो जाएगा। सबसे पहले वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर के लिए उड़ान भरी जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन की कई एयरलाइंस कंपनियों से बात भी हो चुकी है। बिजली के सभी मौजूदा कनेक्शनों पर मुफ्त लगेंगे स्मार्ट मीटर। खपत का डाटा खुद देख सकेंगे उपभोक्ता। जी हां, स्मार्ट मीटरों को उपभोक्ता परिसर में लगाए जाने से पूर्व उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा सभी कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह मीटर पूरी तरह निःशुल्क लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता बेहतर रहे, इसके लिए भारत सरकार की संस्था NABL लैब से रैंडम जाँच कराएगी। यूपी में पौधरोपण के रिकॉर्ड पर सीएजी की चोट, सूख गए 11 में से 8 करोड़ से ज्यादा पौधे। कीमत पर भी सवाल। उत्तर प्रदेश पर हरित आवरण बनाने के लिए एक और बड़े पैमाने पर पौधरोपण का रिकॉर्ड बनाया जा रहा। दूसरी ओर 2/3 पौधे सूख कर मर गए। आपको बता दें कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में अधिक दरों पर पौधे खरीद का खुलासा किया है। इसके साथ ही ग्राम विकास विभाग में लगाए गए 11 करोड़ से अधिक पौधों में से सिर्फ 28% ही जीवित बचे, यानी कि 88 करोड़ से अधिक खर्च करके भी 8 करोड़ पौधे मर गए। एनसीपी का बड़ा एक्शन। थानेदार के खास 51 सिपाही लाइन हाजिर। 150 लोगों की कार्यक्षेत्र बदली। जी हाँ, बता दें कि अमेठी में थाने के रुतबेदार कहे जाने वाले 51 सिपाही और दीवान पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी ने सभी को लाइन हाजिर कर दिया। बताया गया है कि इन सभी के खिलाफ कोई न कोई शिकायत थी। ये सभी खास यानी थानेदार के करीबी थे, लिहाजा थाना स्तर पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अयोध्या और कानपुर में बनेगी रिंग रोड। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 4 लेन की रिंग रोड परियोजना देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट ने देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में काम किया है। अयोध्या मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। थानेदार, चौकी प्रभारी दोनों सस्पेंड। बुलडोजर की तैयारी। जी अयोध्या में बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कुछ घंटे बाद सीएम योगी का एक्शन हो गया। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में बुलडोजर एक्शन के संकेत भी मिल रहे हैं।